नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी की। सबसे पहले हम देखें तो पाएंगे कि भारतीय परंपरा में कथा और कहानियों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। संस्कृत साहित्य में बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कहानियाँ हैं। यद्यपि इनमें कहानी के तत्व विद्यमान नहीं है, किंतु इन कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का अध्ययन हम करते हैं, वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई है। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान रहा है। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य की प्रमुख कथात्मक विधा है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 से माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व भी कहानियाँ लिखी गई थी, जिस कारण हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में विद्वानों में प्रायः मतभेद है। रामरतन भटनागर ने मुंशी इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी कहानी, जो कि 1872 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की पहली कहानी माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जो 1900 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसी प्रकार देवी प्रसाद वर्मा ने माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। इसी प्रकार डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 में प्रकाशित हिंदी कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। राय कृष्णदास ने राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला की दुलाई वाली कहानी, जो 1907 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है। उपर्युक्त विभिन्न मतों के आधार पर इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जा सकता है, क्योंकि अन्य कहानियों की अपेक्षा कहानी कला के गुण इस कहानी इंदुमती में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने लेखन कौशल से हिंदी कहानी विधा को साहित्य की मुख्य विधा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंशी प्रेमचंद को कहानी विधा का आधार स्तंभ मानते हुए हिंदी कहानी की विकास यात्रा को मुख्य रूप से हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। और चौथा, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व कहानी की चर्चा करें तो हम पाएंगे इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी। उसका शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। हिंदी में कहानी मुख्यतः द्विवेदी युग से प्रारंभ होती है। हालांकि भारतेंदु युग या उससे पूर्व भी कहानियाँ लिखी गई, किंतु उन्हें हिंदी की मौलिक कहानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस काल में
भारतेंदु हरिश्चंद्र सहित अन्य साहित्यकार नाटकों और निबंधों के लेखन में अधिक सक्रिय थे। हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत जिन कहानियों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य कहानियाँ भी लिखी गई, जैसे माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, ज्वालादत्त शर्मा की मिलन आदि। इसी प्रकार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की गुलाब और चमेली का किस्सा, वीर सिंह वृत्तांत आदि रचनाएं अनूदित या रूपांतरित हैं। 1860 ईस्वी के आसपास उस समय के शिक्षा संचालकों की प्रेरणा से बुद्ध फलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृत्तांत, तीन देवों की कहानी आदि शिक्षात्मक कहानियाँ लिखी गई, किंतु ये कहानियाँ अंग्रेजी या उर्दू से अनुदित की गई थी। द्विवेदी युग में कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ। सरस्वती, इंदु, कविवचन सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ ही कहानियाँ इन पत्रिकाओं में छपने लगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इस युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है। राय कृष्णदास की कहानियाँ भावुकता और आदर्शवाद से परिपूर्ण है। इस युग में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई, किंतु उन पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कुछ कहानियाँ काफ़ी लंबी होने के कारण शुद्ध कहानी की श्रेणी में नहीं आती। इस युग के कहानीकारों ने मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद कार्य, भाषा के परिष्कार और गद्य के अन्य रूपों पर अधिक बल दिया, जिसके कारण प्रसाद और प्रेमचंद से पूर्व कहानी साहित्य की रचना बहुत कम हुई। उनमें वास्तविक साधारण जीवन का यथार्थ चित्र न मिल सका।